हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 44 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। यानी कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके, शंकु के। तो दो तरह के होते हैं, जैसे सिलेंडर में दो तरह के थे, कौन सा, वक्र पृष्ठ यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये हम इसमें सीखेंगे, इसका फार्मूला कैसे बना, कैसे ये कौन कौन से इसमें पृष्ठ ऐड होते हैं टोटल सरफेस एरिया में, और उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल दे रखे हैं और दो ही हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो देखिए बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 44 क्लास 9th के लिए। क्या टॉपिक है इसका, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरियाज ऑफ ए कोन। कोन की शेप कैसी होती थी वो हमें पता है, देखो दिखा रखे हैं। कोई ये सॉफ्टी वाली आइसक्रीम है, बर्थडे कैप है, या और भी कोई चीज़ें ऐसी जो देखने में इस टाइप की होंगी, वो सब की सब क्या कहलाती हैं, कोन या शंकु। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें कितने पृष्ठ होते हैं ये हमने कर लिया। एक तो देखो ये जो ऊपर घुमा हुआ पृष्ठ है, ये जो ऊपर है, ये वाला सारा, ये सिर्फ इतना, ये जो ऊपर कर्व ले रहा है या घुमा हुआ है, ये जो पृष्ठ है, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, या कर्व्ड सरफेस जो कर्व ले रहा है, या वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब एक वक्र बना हुआ, सीधा नहीं है, तो ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। और एक नीचे वाला जिस पर ये रखा है वो कैसा होता है, वो सर्कल होता है। तो इसमें दो ही पृष्ठ हैं, एक ये वक्र पृष्ठ है और एक नीचे सर्कल वाला होता है। जैसे सिलेंडर में थे ना, सिलेंडर में एक वक्र पृष्ठ था और दोनों साइड सर्कल थे, यहाँ पे एक ही साइड सर्कल होता है, तो दो ही पृष्ठ इसके हो गए। तो ऊपर का जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, ये इससे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, और अगर हम नीचे सर्कल का भी इसमें जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, जिसने हमारी सिलेंडर वाली देखी है, बेलन वाली देखी है, उसको ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये है हमारे पास, इस तरह से होता है हमारे पास शंकु जो हम बनाते हैं। ये नीचे का इसका सर्कल होता है, ये इधर वाली इसकी रेडियस होती है, और इस सर्कल के सेंटर से इस कोन के सेंटर को ऊपर वाले को अगर मिलाएंगे तो ये इसकी हाइट होती है। और जो ये साइड वाली लाइन आ रही है, इसको हम L से दिखाते हैं, ये होती है तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी आती है। अब हमें जो वक्र पृष्ठ निकालना है उसमें खाली क्या यूज हो रहा है, एक तो रेडियस यूज हो रही है और एक ये तिरछी ऊंचाई, ये वाली हाइट का तो उसमें भी कोई मैटर ही नहीं है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जिसको हम CSA भी बोलते हैं, उसका मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बता रहा हूँ, डिटेल में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है। तो CSA हमें दे रखा है πr/l। ठीक है, जैसे वहाँ पर होता था 2πr/h होता था, यहाँ पर क्या है πr/l। वहाँ पे मैंने 2πr/h आपको करके दिखाया था, इसको भी हम करके दिखा सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ सकता है वो इसमें वर्कशीट में ही समझ लें, ईजिली हो जाएगा। फिलहाल तुम डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रख सकते हो, πr/l जो ऊपर का कर्व्ड सरफेस है सिर्फ उसका। अगर इसमें हम नीचे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड कर दें, देखो πr/l तो हमारे पास है ही, ये किसका हो गया, वक्र पृष्ठ का। अगर हम इसमें नीचे का जो सर्कल बना रखे दे रखा है उसका भी एरिया ऐड कर दें, सर्कल का एरिया सबको पता πr² होता है, तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जैसे उसमें से हम πr कॉमन ले, 2πr कॉमन आ जाता था, यहाँ से हमारा πr कॉमन आ रहा है, πr अंदर क्या बचा, L+r। ठीक है, तो ये हमारा CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो नीचे निकल के आया ये टोटल सरफेस एरिया होता है, ये TSA होता है हमारे पास। अब इसमें एक बात और सोचने की है, देखो फिगर में देखो, मैं दोबारा फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। देखो ये अभी मैंने ये फिगर बनाई थी, ये हाइट से लेकर और इसके सेंटर तक। ठीक है, ये H है, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये तिरछी ऊंचाई यानी L। तो देखो ये जो अंदर ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और L क्या है, इसका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है R, और हाइट क्या है H। तो इनमें आपस में रिलेशन वही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हो जाएगा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी L² इक्वल टू H² प्लस R²। ठीक है, ये इनमें रिलेशन होता है। कई बार इनमें से कोई भी दो चीज़ हमें दे रखी होती है और तीसरी हम इस रिलेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है।
ठीक है, तो तुम्हें ये फार्मूले पता चल गए। क्या क्या फार्मूले निकल के आए हमारे पास? एक तो आया पाई आर एल और एक आया हमारे पास पाई आर एल में हमने क्या ऐड कर दिया? पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, वो उससे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा आ गया। देखो ये भी इन्होंने भी यहाँ पर करके दिखा रखा है। तो पाई आर एल तो हमारा था किसका? वो था हमारे पास सी एस से। देखो ये रहा सी एस से, और जो हमने आपको रिलेशन बताया एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो भी यहाँ पर दे रखा है। ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखे हैं, हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी क्वेश्चन है ये। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबवृत्तीय शंकु क्या बता रहा? राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं उसको, और वक्र पृष्ठ का मतलब सी एस से निकलवा रहा है। तो अगर मैं इसका, देखो ये इस टाइप से हमने क्या बना लिया? शंकु का चित्र बना लिया हमने कोन का। कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, तो एल हमें यहाँ पर दे रखा है। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और इसकी त्रिज्या यानी ये भी दे रखी है, ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। देखो ये ना, अब हमारे पास आर भी पता है, एल भी पता है, पाई भी पता है। तो पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू रख दी। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक शंकु की ऊंचाई 16 है। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने, अब डायरेक्ट तुम्हें वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं। ये हमारा शंकु है, ये ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, ये ध्यान देना। ऊंचाई यानी ये वाली वैल्यू, ये 16 दे रखा है हमें, और त्रिज्या दे रखी है हमें 12। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो या टोटल सरफेस एरिया हो, हमें उसमें एल की ज़रूरत होती है, ये होता है एल। ठीक है, हमें एच की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा क्या है? एच। ये हमारा क्या है? आर। फार्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो ठीक है, एच दे रखा हमें आर दे रखा है। फार्मूला हमारा होता है एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें रखकर हम वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू यानी 12 का स्क्वायर। देखो इन्होंने निकाल कर नहीं दिखा रखा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्या है? 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, और ऐसे ही 16 का स्क्वायर कितना आता है? 256। दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 400। ठीक है, तो 400 किसकी वैल्यू आ गई? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 20। इधर आ गई हमारे पास 20 ये। अब हमें एल पता चल गया, अब तो हमें कुछ भी निकलवा लो आप। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या फार्मूला था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिखते थे कि पाई आर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में एल प्लस आर हमारे पास आ गया। देखो पाई इन्होंने कह रखा है 3.15 लेनी है भाई, 22/7 नहीं लेनी। जब लिख रखा हो तो फिर तुम्हारी मजबूरी है। तो पाई की वैल्यू 3.15, आर की वैल्यू कितनी थी? 12, एल की वैल्यू कितनी निकल के आई? 20। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी आई? 12। तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो 3.154 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 32, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। ठीक है, क्या आंसर दे रखा तुम्हें? ये दे रखा है, देखो ये आ गया था हमारे पास 3.15, 12 इंटू में 32। तो इस टाइप से इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये साइड में, स्वयं प्रयास कीजिए, ट्राई योर सेल्फ। एक शंकु के आधार का व्यास, देखो ये शंकु है, ये आधार का व्यास यानी ये पूरी लाइन दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 10.5। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा के दोबारा बनाता हूँ ताकि इजीली बन जाए। देखो क्या दे रखा हमें? ये दे रखा हमें, ये हमें दे रखा 10.5। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी? 10.5/2। ठीक है, पॉइंट भी हटाओगे तो ये हो जाएगा 105/20। ठीक है, तो ये हो गया। और त्रिज्या को चाहिए, और एल दे रखा है, एल हमारे को कितना दे रखा है? एल दे रखा 10 सेंटीमीटर। बस अब तो आप कर ही लोगे इसको, आपको एल पता है, आपको आर पता है, पाई आर एल फार्मूला होता है।
और वही वक्र पर हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है। अब ऐसे ही अगले में दे दिया, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ऐसे ही इसमें दे दिया कि क्या है भाई, एक हमारे पास शंकु है, अब इसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी h दे रखा है हमें, h कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार का व्यास, व्यास यानी ये पूरा दे रखा है भाई, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और 24 सेंटीमीटर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे, r कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तुम्हें h पता है, l r पता है, तो l निकाल दो, l स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसी फार्मूले से यहाँ से l निकल जाएगा। बस जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में करा है सेम उसी टाइप से इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, टोटल सरफेस एरिया कह लो, एक ही बात है। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको ये स्वयं प्रयास कीजिए या ट्राई योर सेल्फ में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजने हैं ताकि वो उनको चेक कर सकें। धन्यवाद।